हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। ये जो एग्ज़ाम हुआ है आपका जनवरी 2026 में हुआ है। इसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में एमपीजी के करंट अफेयर्स आईसीटी ट्राइब्स के आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे, जो आपके एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आप देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नहीं पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जिसके माध्यम से आपका डिवाइस, कंप्यूटर, मोबाइल रन करता है, उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ हो गया, एंड्रॉयड, आईओएस हो गया, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। जबकि कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सभी हमने इसके नाम सुने, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए मानक है, जिसे वाईफाई के नाम से जानते हैं? वाईफाई का टेक्निकल नाम पूछ रहा है, तो IEEE 802.11। ये छोड़ सकते हो, ठीक है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लाउड कंप्यूटिंग में कौन सा स्केलिंग आमतौर पर सबसे महंगा होता है? तो वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है? तो डिवाइस के स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाता है, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग में सबसे महंगा स्केलिंग होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। छोड़ दीजिए, सिलेबस का पार्ट नहीं है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये एग्जाम हुआ आपका जनवरी 2026 में। डेटा पूछा जा रहा है 2022-23 का, तो एमपीपीएससी प्री 2026 में भी ओल्ड डेटा पूछा जा सकता है। नहरों से लगभग 17.5% सिंचाई होती है, तालाब से लगभग 2.5%, नलकूप से लगभग 2/3 67%, कुओं से लगभग होती है, कुओं और अन्य साधनों से होती है लगभग 12.5%। तो मुख्य स्रोत क्या हो जाएगा? नलकूप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपसे शेयर कर देता हूँ, हो सकता है वास्तविक क्वेश्चन स्वयं हो जाए। कुओं से सर्वाधिक सिंचाई पूछ लिया जाए तो मंदसौर, नलकूप से पूछ लिया जाए तो इंदौर, तालाब से पूछ लिया जाए तो धार, नहरों से पूछ लिया जाए तो दतिया। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है। तालाब से परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो झाबुआ, नहरों से परसेंटेज में पूछ लिया जाए तो आपका सेम दतिया, ठीक है। एरिया वाइज ध्यान रखिए, परसेंटेज वाला छोड़ सकते हो। एग्जाम कब हुआ है? जनवरी 2026 में। डेटा पूछा जा रहा है 2021-22 का। चूना पत्थर उत्पादक प्रमुख जिलों का सही आरोही क्रम कौन सा था? ध्यान रखिएगा, आरोही क्रम पूछा जा रहा है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दमोह, नीमच, कटनी, सतना, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन ना ही प्रिपेयर किए जा सकते। कहाँ तक का डेटा आप याद करोगे? बस देख लीजिए, यदि रिपीट होता है तो आपसे बन जाएगा। थोड़ा यहाँ भी ब्लर है, वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। 2021-22 में मध्य प्रदेश में मैंगनीज उत्पादक प्रमुख जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है? पहले आरोही पूछा, अब अवरोही पूछ रहा है मैंगनीज का। बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ, छिंदवाड़ा। 2011 का सेंसस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले 3 जिले कौन से हैं? इंदौर, झाबुआ, भोपाल। इंदौर 32% ग्रोथ रही थी। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में इनमें से कौन से जिलों में साक्षरता दर सबसे कम थी? अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। सर्वाधिक साक्षरता जबलपुर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना कब शुरू की गई थी? अब ऐसे क्वेश्चन काफ़ी टफ हो जाते हैं। 6 अगस्त 2016 में। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? छोड़ना है तो इससे आप छोड़ सकते हो, 2023। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SRS की अंतिम रिपोर्ट 2018-20 में मातृत्व मृत्यु दर कितनी थी? MMR पूछी जा रही है, और हमें पता है कि MMR प्रति 1 लाख पे काउंट किया जाता है। प्रति 1000 के 2 ऑप्शन हम हटा देंगे, बचा ए और सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एज पर SRS रिपोर्ट MMR 2018-20 में 173 प्रति 1 लाख थी, ठीक है। और ये SRS की 2023 की रिपोर्ट भी आ चुकी है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में हमने कवर की थी।
पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत कितने व्यवसाय सम्मिलित थे? 18। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2020 में। जो स्ट्रीट वेंडर है उन्हें कोलेटरल फ्री ऋण दिया जाता है। लगभग जो जब स्कीम लॉन्च हुई थी तो 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता था, जिसकी सीमा बाद में बढ़ा दी गई थी। मध्य प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है? तो देखिए, दो जिले लगते हैं गुजरात से, सबसे छोटी सीमा गुजरात। 10 जिले लगते हैं राजस्थान, 14 जिले मध्य प्रदेश के यूपी से, 7 जिले छत्तीसगढ़ से और 10 जिले महाराष्ट्र से। कौन से जिले हैं जो दोनों से बाउंड्री शेयर करते हैं? तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसे कुल 6 जिले हैं जो दो स्टेट से बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसे मुरैना और शिवपुरी। आपका राजस्थान प्लस यूपी, राजस्थान प्लस यूपी, मुरैना शिवपुरी। यहाँ है आपका सिंगरौली, यूपी छत्तीसगढ़। यहाँ बालाघाट है, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। यहाँ आप कालीराजपुर है, महाराष्ट्र गुजरात। यहाँ आपका झाबुआ है, गुजरात राजस्थान। ये दो स्टेट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ विंध्याचल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? बीजागढ़ सतपुड़ा का हिस्सा है, अखरानी सतपुड़ा का हिस्सा है, पीवाईक्यू हो चुका है। असीरगढ़ सतपुड़ा का हिस्सा है, पीवाईक्यू हो चुका है। असीरगढ़ फोर्ट का नाम आपने सुना होगा, नेपानगर जिले में। अकबर की अंतिम विजय 1601। भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, ये है विंध्यन रेंज का पार्ट। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एग्जाम हो रहा है जनवरी 2026 में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2022-23 के डेटा से, ठीक है। तो देखिए, 2022-23 में मध्य प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो उस समय भी खाद्यान्न उत्पादन में मध्य प्रदेश सेकंड था और प्रेजेंट में भी सेकंड है। डेटा जानना है कि आपको इसका? ऐसे तो मैंने इकोनॉमिक सर्वे में करा दिया है, चलो बता ही देता हूँ आपको। ये मैं जो बता रहा हूँ डेटा 2024-25 का बता रहा हूँ। फिर आप कमेंट करोगे सर कि मक्के में तो हम फर्स्ट पे आ गए, सेकंड पे आ गए, सोया चने में हम सेकंड हो गए सर, आपने फर्स्ट बता दिया। तो ध्यान रखिए 2024-25 का मैं डेटा बता रहा हूँ। दलहन दालों के उत्पादन में 2024-25 में मध्य प्रदेश फर्स्ट पे, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मसालों में, मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश फर्स्ट पर रहा था। चना उत्पादन में रैंक सेकंड हो चुका है, बट 2024-25 में फर्स्ट था। सोयाबीन में सेकंड हो चुका है मध्य प्रदेश, अभी 2024 में फर्स्ट था। टमाटर पूछा जा चुका है, टमाटर सर्वाधिक उत्पादक सब्जी, टमाटर उत्पादन में मध्य प्रदेश फर्स्ट। जैविक ऑर्गेनिक कपास देश का लगभग 40%, टॉप पर है मध्य प्रदेश। संतरा संतरा उत्पादन में भी मध्य प्रदेश टॉप पर है, ठीक है। ये फर्स्ट रैंक मैंने आपको बता दी है। अब सेकंड रैंक देख लेते हैं। सेकंड रैंक ओवरऑल खाद्यान्न उत्पादन में सेकंड, गेहूं में 2024-25 के अनुसार बता रहा हूँ, गेहूं में सेकंड और प्याज सेकंड, तिलहन सेकंड एज पर 2024-25। थर्ड रैंक सब्जी उत्पादन में, आई थिंक आप एक बार देख लीजिएगा, मोटे अनाजों में थर्ड रैंक था। दूध के उत्पादन में दुग्ध थर्ड रैंक था और उस समय 652 ग्राम पर कैपिटा पर डे मिल्क अवेलेबिलिटी थी मध्य प्रदेश की, जो कि बढ़ के 700 प्लस हो गई है। 700 ग्राम पर कैपिटा पर डे मिल्क अवेलेबिलिटी। एक डेटा और मुझे याद आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा डेटा हो जा रहा है, चलो बता ही देता हूँ। जो मध्य प्रदेश में मिल्क प्रोडक्शन होता है देश का 9%, लक्ष्य रखा है देश का 20% उत्पादन करने का। दूध उत्पादन में प्रथम सेकंड कौन है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मध्य प्रदेश है थर्ड। 2022-23 में मध्य प्रदेश में दालों के उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दालों के उत्पादन में प्रथम था।
भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जो कि मैंने कवर करा दिए हैं। व्यूज़ पता नहीं काफ़ी कम है, बट जिन्होंने भी देखा है उनको ज़रूर फ़ायदा होगा। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार उच्च वन क्षेत्रफल के संदर्भ में निम्नलिखित जिलों का सही आरोही क्रम कौन सा है? बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, उमरिया। पूछ लिया गया है आरोही क्रम, ठीक है, आरोही अवरोही, आरोही बढ़ता क्रम, उमरिया, मंडला, छिंदवाड़ा, बालाघाट, यही होगा ना? हाँ, यही होगा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला, उमरिया, ऐसा याद कर लीजिए। जनजातीय गौरव वर्ष 2025 के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी समारोह का आयोजन किसकी 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर किया गया था? भगवान बिरसा मुंडा, 15 नवंबर। देखो, जो मैंने टेलीग्राम चैनल है वहाँ वंदे मातरम से संबंधित इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, तो वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्यों पूछ लिया जाए? क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर में मनाए जाने वाला जो स्मरण उत्सव है उसका समय 7 नवंबर से लेके 2025 से लेके 7 नवंबर 2026 होने वाला है, और इसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पे मैंने शेयर कर दी है, आप जुड़ सकते हो टेलीग्राम पे भी। भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु जल समझौते को कब स्थगित कर दिया गया था? 23 अप्रैल की डेट मुझे याद आ रही है, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, 23 या 24 अप्रैल है, 90% श्योर हूँ मैं 23 अप्रैल है, ठीक है, 99% कर लेते इसे। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960। इसमें जो, चलो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। 6 नदियाँ, 6 में से 3 नदी का जो कंट्रोल है वो पाकिस्तान के पास है, 3 नदी इंडिया के पास है, और कितना परसेंट वाटर है वो शेयरिंग है वो छोड़ देते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय टीम की खिलाड़ी क्रांति गोंड का संबंध है छतरपुर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश शासन की राहगीर योजना का संबंध इनमें से किसके साथ है? सड़क दुर्घटना से। सड़क दुर्घटना में यदि सहायता करते हो, जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो सहायता करने वाले को सरकार 25,000 रुपये की राशि देती है राहगीर योजना के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्याख्या करता है कि एक ही व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? व्याख्या पूछा है, ध्यान रखिएगा, तो यह अनुच्छेद 153 में है। दो या दो से अधिक राज्यों का या संघ शासित प्रदेशों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने का विशेष अधिकार पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है? 243I। यहाँ नगर पालिका न देना चाहिए था, यहाँ पंचायत देना चाहिए था, इन्होंने थोड़ा गलत हो चुका है, बट याद रखिएगा 243I एंड 243Y, वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? राज्य निर्वाचन क्षेत्र के अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है तो संसद और विधानसभा का चुनाव करवाना और निगरानी करना, यह कार्य है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट का। भारतीय संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की स्थिति को पारित किया गया था, ये 23 मई 1986 में पारित किया गया था, ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ लागू किया गया था 19 नवंबर 1986 में, तो दोनों डेट याद कर लीजिएगा। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल से होमो इरेक्टस का कंकाल प्राप्त हुआ है? अरुण सोनकिया जी द्वारा इसकी खोज की गई थी हथनोरा, सीहोर में 1982 में। भीमबेटका 1957-58 में विष्णु श्रीधर वाकनकर जी द्वारा इसकी खोज की गई थी। 2025 का विष्णु श्रीधर वाकनकर अवार्ड किसे दिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चंदेलों की कुल देवी का क्या नाम है? रिपीटेड क्वेश्चन, मनिया देवी। मांडू में रानी रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था? बाज बहादुर और रानी रूपमती। वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या किसके कहने पर कराई थी? जहांगीर। मध्य प्रदेश से प्रकाशित प्रथम मराठी अखबार का नाम है पूर्ण चंद्रोदय।
कब अखबार प्रकाशित हुआ था? कमेंट बॉक्स में डेट बताइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है? मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। पीवाईक्यू 3-4 बार। अनुच्छेद 46। कौन सी जनजाति के गोत्रों के नाम कानबी, कटारा, कनासिया की क्रिया? एक कनासिया फ्रेंड के फ्रेंड थे, ये भील टाइप से। ऑप्शन इज करेक्ट। तो मुझे एक कनासिया केवल पता था इसमें से। कानबी, कटारा, कनासिया की क्रिया, ये भील टाइप से। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है? सहरिया, भारिया, बेगा। पीवीटीजीस देश में 75 है, जो कि 18 स्टेट, एक यूटी अंडमान निकोबार में निवास करती है। मध्य प्रदेश में 3 पीवीटीजीस है, 75 में से सहरिया, भारिया, बेगा। पीवीटीजीस घोषित करने का कार्य गृह मंत्रालय करता है, ना कि ट्राइबल मिनिस्ट्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन घोषित करता है, कौन डिक्लेयर करता है? होम मिनिस्ट्री। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कितने विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों का गठन किया गया है? 11। 11 के नाम जरूर देख के जाइएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। टोटम के आधार पर नेतम, वाकमा, टीकम और तुमरची कौन सी जनजाति के वर्ग है? तो टीकम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। टीक प्लस म। टीक अर्थात होता है पेड़। यह है गोंड ट्राइब की जनजाति वर्ग। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन किया था? जल्दी जल्दी में सुभाष बोस ना लगा दीजिएगा, नंबर कट जाएंगे। पट्टाभी सितारमैया। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फिर से पढ़िए। त्रिपुरी अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए गांधी जी ने किसे समर्थन दिया था? पट्टाभी सितारमैया। जीते कौन थे? बोस। भगोरिया पर्व किस जनजाति से संबंधित है? भील ट्राइब। भील ट्राइब का निवास मध्य प्रदेश का पश्चिम भाग, मेनली झाबुआ, अलीराजपुर, धार। भील ट्राइब की पॉपुलेशन 59 लाख एज पर 2011 सेंसस। टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन का 39%। ये सभी आपने पढ़ लिया होगा। मेहर बैंड की स्थापना बाबा अलाउद्दीन खान। मंडला दुर्ग बनाया था नरेंद्र शाह द्वारा। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 किनके मध्य होती है? तो ये हुई थी आपकी अंग्रेज और सिंधिया के बीच में। आई थिंक उस समय दौलत राव सिंधिया थे। हाँ, दौलत राव सिंधिया थे। भीली गुड़िया का केंद्र है, भीली गुड़िया का केंद्र है रतलाम, बड़वानी, धार, झाबुआ। कौन से परमार भीली गुड़िया का निर्माण करते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जिन्हें पद्मश्री आई थिंक अवार्ड भी मिला है। कौन सी जनजाति मेघनाथ खंब के आसपास खंब स्वांग करती है? खंब स्वांग कोरकू। स्वतंत्रता सेनानी शंकर शाह कौन से राजघराने से संबंधित थे? 1857 के महानायक क्रांतिकारी शंकर शाह रघुनाथ शाह, जिन्होंने जबलपुर या महाकौशल बोल सकते क्षेत्र, वहाँ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। गोंड राजघराने से इनका संबंध है। पूरी लिस्ट आप देख लीजिएगा। टंट्या भील, ख्वाजा नायक, भीमा नायक और वीर जो 1857 के क्रांति के लीडर्स हैं। क्वेश्चन एक न एक पक्का आएगा। बुंदेलखंड का पारंपरिक भित्ति चित्रण क्या कहलाता है? बुंदेलखंड का सुरेती। सुरेती, नोरता, मामूलिया, ये मुझे याद अभी आ रहे। कौन सा लोक नृत्य निमाड़ अंचल में प्रचलित है? तो काठी होगा इसमें। ठीक है। राई, बधाई, ढिमराई, राई, बधाई, ढिमराई, कानड़ा, ये सभी बुंदेलखंड रीजन के। राई, बधाई, ढिमराई, सेरा, कानड़ा, जावरा, ऐसे याद किए थे मैंने। राई, बधाई, ढिमराई, सेरा, कानड़ा, जावरा, ये सभी बुंदेलखंड। काठी, निमाड़। ठीक है। तो सेशन का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।